तो इस काल ने हमें न्यो भी आप एक दूसरे के साथ अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सिस्टम पूरा फिट कर रखा है कि इनकी बिरान माटी कर दूं, और फिर ये अपने वो एक दूसरे का किया कर्म यहाँ भोगते रहे और आजीवन दुख पाते रहे। और परमात्मा इसलिए आते हैं कि ये बुरा करते हैं अनजाने में। आज किसी की चोरी की, निंदा की, उसका अगले जन्म में फिर देना पड़ता है। कोई दामाद बनकर लेगा, बेटी भी लेगा, धन भी लेगा, और फिर मर जाएगा और बेटी विधवा होगी, फिर उसके पालन पोषण में बच्चों के लगा रहेगा वो मूर्ख। तो ये तो यहाँ का की व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। और उसी को समझाने के लिए भगवान आए कि मेरे बच्चे देख कितने दुखी हो गए, इनको वहाँ कोई अभाव नहीं था, देख किसी अक्ल मारी गई इनकी। तो जिस माता पिता के बालक बिगड़ जाए किसी कारण से भी, उसको चैन नहीं पड़ता जब तक उसकी पार बसाओगे। नो सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा, और फिर मैं सीने से लगा लूँ, इनको सारी संपत्ति दे दूँ, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है। हम गलत आदमी इस काल के आके फंस गए। ये गंदा आदमी है, ये सत्य कति झूठा कपटी हर तरह से हमें मूर्ख बनाकर यहाँ पर फांस रहा है। इसको श्राप लगा 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का। इसलिए हमें पाल रहा है, अपने स्वार्थवश सारी बुराइयां करवाता है। आप देखते हो बीड़ी, शराब, तंबाकू, फीम, सुल्फा, भुक्की, ये खाने की चीजें, मांस, ये खिलाता है ताकि इसका टेस्ट बने। हम सूक्ष्म स्थूल शरीर से जो खाते हैं, एक अंदर शरीर है सूक्ष्म, उसके अंदर ये सारी वासना डिपॉजिट हो जाती है, इसमें समा जाती है। कुछ अधिक आहार तो लग जाता है शरीर के पोषण में, स्थूल के शेष जो वासना है उसका टेस्ट होता है, वो अंदर जाता है, समाता है जीव के माध्यम से। और फिर इनको ये कवर तो ऊपर रह जाता है, यही छोड़ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जब जाता है मनुष्य का, एजडित रहता है, जब तक दूसरे प्राणी में नहीं जाता ये सूक्ष्म शरीर एजडित होगा। तो ये तो ऐसा है जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है और सर्प अलग होता है। तो हम तो उस कांचली की क्रियाक्रम में लगे रहते हैं। यहाँ पर कभी गंगा ठा के ले जाएंगे, कभी कितना कर्म कराएंगे, वो सांप तो जा चुका है, वो तो है नहीं इसमें। तो उस जीव को फिर तपतशिला पर डालता है, वहां उनको बुरी तरह तड़फाता है। क्योंकि जिसने ज्यादा हुक्का पी रखा है, जिसने ज्यादा शराब पी रखी है, मांस खा रखा है और ज्यादा भूखी पी रखी है, कोई नशीली वस्तु है, कि वो टेस्ट है उसका, उस काल का, मन का, ये मन उसका एजेंट है। तो उनको ज्यादा समय तक उस तपतशिला पर जलना पड़ता है, वहां चटक मटक होते, हाहाकार मचती है। जिन्होंने थोड़ा ये बकवाद कर रखी होती है, वो थोड़े समय तक तपतशिला पर रहता है। तपत की टुकड़ी एक तवी है, तवा समझ लो, बड़ी ये तई होती है, बड़ी बड़ी रोटी बनाने की, इन पर रखते हैं भट्टियों पर। इस तरह की बहुत बड़ी है पत्थर की, और उसमें अपने आप गर्म होती है, उसके फारेनहाइट का भी अंदाजा नहीं कितनी गर्म है। और जिन्होंने ज्यादा यह मांस, शराब, तंबाकू प्रयोग कर रखा है और वासनाएं की है, तो वो ज्यादा समय तक दुखी रहते हैं, बहुत समय तक। उनको बहुत समय में ज्यादा माल होता है, उनमें तो देर से निकलेगा सारा। और जिन्हें कम कर रखे हो जल्दी फारग होकर गधे कुत्ते बनोगे, फिर जाना कहीं नहीं, रहना यहीं पर है। तो जहां पर ये तपतशिला पर जीव भुनने जा रहे थे, परमात्मा वहां आकर खड़े हुए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। उधर से काल ने पहले तो उन बच्चों को समझाया जो वहां दुखी हो रहे थे। वो पूछ रहे कि हे परमात्मा, परमात्मा के वहां पहुंचते ही कबीर भगवान के, उनकी सबकी जलन बंद होगी। वो भट्टी न्योकी नो जल रही है, तो ये तो न्योकी नो गर्म ऐसे ही, और उनका कोई आंच नहीं